साईं की बात। बच्चे, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं सुन नहीं रहा? मैं सब सुन रहा हूँ। जो तुम कह पा रहे हो ना मुझसे, वो भी, और जो नहीं कह पा रहे हो ना, वो भी। मैं तुम्हारे मन को पढ़ चुका हूँ, तुम्हारे दिल को पढ़ चुका हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? तुम्हारे मन को मैं नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा? बोलो। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा बाबा सब जानता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जो तुमने कहा है ना, उसे भी सुन रहा हूँ, और जो नहीं कहा ना, उसे भी मैंने सुन लिया है। मैं सब सुन रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ इस वक्त। देखो मुझे, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। जो भी कहना है ना, कह दो। अपने मन में जो भी बातें हैं ना, रख दो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मन में छोटी सी छोटी बात भी दबा के बैठो। मैं नहीं चाहता। कह दो, जो भी मन में है ना, सब कह दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी हर एक बात को सुनने को तैयार हूँ, चाहे वो रोने वाली हो, दुख वाली हो, कैसी भी हो मेरे बच्चे। मैं तेरे आंसू भी पोंछूंगा। जब तू रोएगा ना, तो तुझे गले भी लगाऊंगा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। जब तू खुश होगा ना, तो तुझे शाबाशी भी दूंगा। तेरा बाबा हूँ मैं, कोई और नहीं। सिर्फ तेरा बाबा, तेरा अपना बाबा, जिसके साथ तू अपनी सारी बातें कह सकता है, सारी बातों को बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है मेरे बच्चे। बोल दे, जो भी मन में है ना, बोल दे मेरे बच्चे, बोल दे। और सुन, कभी कभी बहुत ठेस पहुंचती है ना, जब अपनों के बारे में ही कोई तीसरा आकर तुम्हें बताए कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं, तुम्हारे बारे में इतनी गलत मंशा, इतना बुरा सोचते हैं वो, कि तुम उन पर बोझ हो। तुम उन पर इस तरीके से बोझ हो कि तुम्हें बहुत तकलीफ होती है ना। बहुत तकलीफ होती है सुनकर कि तुम अपनों के लिए ही बोझ बन गए हो, और वो भी किसी तीसरे इंसान के मुख से। कितना बुरा लगता है ना तुम्हें, मैं जानता हूँ। तुम्हारे घर वाले होकर ना, तुम्हें वो अपना नहीं मानते, तुम्हें वो अपना नहीं समझते। वो तो किसी और को अपना समझते हैं, भेदभाव करते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो। तुम कभी ये मत सोचना कि जिंदगी में तुम अकेले हो। क्या हुआ कि अगर तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, दीन दिखावे के लिए अगर तुम्हारे साथ है ना, वो मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हमेशा हमेशा। कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। जब भी किसी अपने की जरूरत लगे ना, जब भी लगे कि हाँ मुझे किसी अपने की जरूरत है, किसी अपने का कंधा चाहिए, किसी अपने को खुशखबरी सुनानी है, या कुछ भी, जैसा मन करे, जो मन करे ना, तो मेरे आगे कर सकते हो। मेरे पास आ जाया करो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैंने श्री कृष्ण की, लल्ला की सेवा दी थी। खुद ठाकुर जी खुद चलकर उस बच्चे के पास में आए हैं, खुद से आए हैं। वो चाहते थे कि तुम उनकी सेवा करो, और तुम रोजाना जो सेवा कर रहे हो ना मेरे बच्चे, रोजाना जो उनकी सेवा कर रहे हो ना, उससे ना वो बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न। और वो तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारी सेवा को देखकर ना वो बहुत प्रसन्न है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे काम देर हो, जल्दी हो, कैसा भी हो, देर सवेर हो जाए, लेकिन तुम ना कान्हा की सेवा करना नहीं छोड़ते। तुम कान्हा की सेवा जरूर जरूर करते हो, मुझे मालूम है। और सुनो, अपने भावों को ना हर किसी के आगे प्रकट मत किया करो। तुम्हारी जो भावनाएं है ना, जो तुम्हारा मन है ना, वो बहुत साफ है। लेकिन दुनिया वैसी नहीं जैसे तुम हो। तो अगर हर किसी को अपनी बातें कहोगे, बताओगे ना, तो शायद कोई समझेगा और कोई नहीं समझेगा। तो उन्हीं लोगों को बताया करो जो तुम्हारे सच में बहुत अपने हैं, जो वो सुनना चाहते हैं तुम्हारे बारे में या तुम्हारे दुख के बारे में। उन्हें ही अपने बारे में बताया करो। हर किसी के बारे में अपना जीवन खोलकर किसी के सामने मत रखो। किसी के सामने अपनी कहानी, कथा कभी मत बताओ। क्योंकि आज जो लोग तुम्हारे अपने बनकर घूम रहे हैं ना, सुन रहे हैं तुम्हारी बातों को, कल को कुछ लोग उनमें से वैसे भी हो सकते हैं कि जो लोग तुम्हारी उन्हीं बातों का, कमजोरियों का फायदा उठाए। तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर ना तुम्हें कल को परेशान करें, फिर तुम परेशान हो जाओगे। तो हर चीज को ना हर किसी के साथ में नहीं कहा जाता। हर किसी को हर चीज नहीं बताई जाती। कुछ चीजों को अपने मन में भी रखना होता है। हाँ, मानता हूँ कि बातों को कहने से दिल हल्का होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंदर रहे ना, तो वो अच्छी हैं। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि दिल हल्का करना बहुत जरूरी है, तो मुझसे कह दो। मुझसे बात कहीं नहीं जाएगी। मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। कोई ऐसा इंसान है जिसको तुम ना बहुत प्यार करते हो, बेपरवाह प्यार करते हो, बेपनाह प्यार करते हो, उस इंसान के लिए ना तुम कुछ भी कर सकते हो। और उस घर में, उसके घर में कोई बीमार है और तुम उसके लिए जी जान लगा रहे हो। जैसा हो रहा है तुम वैसा कर रहे हो।
जो तुमसे हो पा रहा है तुम सब कुछ कर रहे हो उनके लिए, रोज पूजा पाठ करते हो, रोज प्रार्थना करते हो मुझसे, है ना। और तुम जैसे बच्चे ना बहुत कम होते हैं, बहुत कम, जो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। उस बच्चे के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं जो कभी मेरे दरबार में कभी नहीं आया, जो ये भी नहीं जानता कि साईं है क्या, साईं है कौन। उनके लिए तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे द्वारा उन तक मेरी उदी भी पहुंची है, मुझे मालूम है। और वो उदी वो लगाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। देख लेना, एक ऐसा चमत्कार होगा उनके जीवन में कि वो भी सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, और वो भी कहीं ना कहीं मुझे मानने लग जाएंगे। चाहे वो तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं, लेकिन अंदर ही अंदर से ना वो समझ जाएंगे कि हाँ साईं कुछ तो है, साईं की कोई शक्ति तो है, उदी में शक्ति है। तुम देखोगे मेरे बच्चे, जिस इच्छा से, जिस नीयत से तुमने भेजा है ना वहां तक, वो इच्छा रंग लाएगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी की गई प्रार्थना मुझसे वो खाली नहीं जाएगी। तेरी इज्जत मैं बचाऊंगा। और सुनो, हर चीज में लाभ और नुकसान नहीं देखा जाता। हर बार कभी कभी चीजों को ना नुकसान में भी ना तुम्हारी जीत होती है मेरे बच्चे। कभी कभी तुम्हारे हार से, तुम्हारे नुकसान से ना तुम्हारे किसी अपने चेहरे पर खुशी आती है। वो चेहरे पर खुशी तुम्हारे लिए जीत के बराबर होती है। तो उस वक्त तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा हारना तुम्हारे जीत में तब्दील हो जाता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, किसी को तोहफा देने की सोच रहे हो ना, तो उसे वो तोहफा देना जो उसके पसंद का हो, जो उसके लिए इस्तेमाल करने वाला हो। ऐसा कोई तोहफा मत देना जो सिर्फ रखा रहे, एक घर में एक कोने में रखा रहे। वैसा कोई तोहफा मत देना। तोहफा किसी को दो ना तो वैसा दो जो इस्तेमाल कर सके। देखो, हर पैसों की कीमत है मेरे बच्चे। तो पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी उड़ाओ। पैसे हैं तो उसको सही सदुपयोग करो, सही तरीके से करो, और उससे कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करो कि उस इंसान को क्या पसंद है और वो इंसान क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकता है, क्या चीज़ उसके पास में नहीं है। तो कुछ ऐसा तोहफा दो जो शायद उसे हमेशा याद भी रहे और वो इसका इस्तेमाल भी कर सके, जिसे उसकी बहुत ज़रूरत हो, जिसके बिना वो ना रहता हो। कोई ऐसा तोहफा, कोई अनमोल तोहफा। ज़रूरी नहीं कि हर तोहफे के पीछे कोई कीमत हो, अनमोल भी हो सकता है ना। तो वैसा कुछ सोचने की कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसी, कुछ करो उनके लिए। कुछ ऐसा करो कि जो उन्हें बहुत अच्छा लगे, जो किया हुआ और किसी ने ना किया हो उनके जीवन में। कुछ अलग सा चौंका दो उन्हें आज, बता दो कि तुम साईं के बच्चे हो। और सुनो, मुझे मालूम है कि जब तुम बाहर का खाना खाते हो ना तो तुम्हारा पेट खराब होता है, तुम्हारे पेट में बहुत दिक्कत होती है। तो मत खाया करो ना। तुम जानते हो ना कि बाहर का खाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानते हो। और कितनी बार तुम्हारी तबीयत पहले भी खराब हो चुकी है। जब भी तुम जाते हो, देखते हो, तुम्हारा मन कर जाता है और तुम खाने लगते हो। तो मत किया करो ना। जब तुम्हें पता है कि मीठे से परहेज है तो मीठा मत खाओ ना। क्यों खा रहे हो मीठा? मत खाओ। अगर फिर भी बहुत मन है ना तो थोड़ा सा ले लो, बहुत थोड़ा सा, और साथ में उदी ले लो मेरी। इतना तो कर सकते हो ना। अपने मन को मत मारो, लेकिन मेरी उदी का सेवन जरूर करो, क्योंकि उदी मेरी रक्षा करेगी। और सुनो, हर बार तुम्हें कोई दबाने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन इस बार मैं तुमसे कहता हूँ कि जवाब दे दो, दे दो जवाब। कब तक सुनोगे? कब तक वो तुमसे कहता रहेगा और तुम उसकी बर्दाश्त करते रहोगे? कब तक? अब तुम्हें जवाब देना होगा, क्योंकि अगर तुम अब नहीं बोले ना तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। तो बोलो, क्योंकि चीज़ें जितनी उनकी हैं उतनी तुम्हारी भी हैं, हक तुम्हारा भी है। तो बोल दो। और तुम्हें इस बार किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, समझ गए ना। हर बार तुम बहुत डरे हो, हर बार तुम्हें लगता है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई वाद विवाद ना हो जाए। लेकिन बस बहुत हुआ, वो इंसान अपनी हद पार कर रहा है ना। तो कह दो, इस बार तुम शांत नहीं रहोगे, कह दोगे बस। क्योंकि बार बार तुम्हारा झुकना मुझे पसंद नहीं है, और जहाँ तुम गलत नहीं हो ना वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तो कह दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, समझ गए? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।